1000% एब्डक्शन के, अपहरण के प्रकरण बढ़ गए बिहार में। 98% पेंडेंसी है। 1 लाख से अधिक महिला अपराध के मुकदमे बिहार में पेंडिंग है। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको वो दिखाई नहीं देते? आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। बिहार का ये हाल कर दिया, 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। क्या कह रहे? राजस्थान इसलिए सबसे ज्यादा वहां पे बलात्कार होते हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। बोला था ना आपके मंत्री ने, और बड़े वरिष्ठ मंत्री थे। जो महिलाएं, पूरा कीजिए। एक लाइन कह दूं अंजना जी, जो 35-40 साल से उम्र की महिलाएं होंगी, जिनको लालू का यादव का शासन याद होगा, राजद का, उनके दिल से पूछिए कि महिलाओं की क्या स्थिति थी घर से बाहर निकलते समय भी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कब बोला था प्रियंका जी ने? यूपी के चुनाव के समय। और कहा था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 50% टिकट देगी महिलाओं को। अति पिछड़ों और पिछड़ों पर वार करना प्रारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश में झांकी है, ये बिहार भी होगा और पूरे देश में आएगा। इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं कराना चाहते। और जो कांग्रेस पार्टी ने जाति सर्वे कराया, जाति का सेंसस कराया था। नमस्कार दोस्तों, बिहार में इलेक्शन का माहौल है और आए दिन रोज नई नई घटनाएं, नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं और नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों को लोभ लुभावने वादे बता रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान कर दिया, जिसके तहत अब इसकी टक्कर में राहुल गांधी जी ने नया दांव खेला है। बुधवार को पटना में कहा कि SC, ST और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो। जहां एक तरफ नीतीश कुमार यानी कि NDA दल महिलाओं की तरफ खास ध्यान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की स्टार प्रचारक और उनकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब वो भी बिहार में अपना डेरा डालने जा रही है। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में भी इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई है। एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और उनके सहयोगी दल अरविंद वाजपेयी जी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं और अपनी खूबियाँ बता रहे हैं कि उन्होंने भारत में और बिहार में लोगों की भलाई के लिए क्या क्या किया। दूसरी तरफ उनको टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस के अभय दुबे और RJD के सुबोध मेहता। आइए एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो को और देखते हैं कि कौन सा दल किस पर भारी पड़ता है और इस डिबेट से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मामला टक्कर का रहा था जब बात महिलाओं की हो रही थी पिछले चुनाव में। क्या यही वजह है कि इतना बड़ा दांव आपने खेल दिया है? ऐसा है, महिलाओं के बारे में जो हमारा कमिटमेंट है उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से जिस चीज की घोषणा की थी उसमें क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये शौचालय की योजना, ये किसके लिए थी? इसका सबसे ज्यादा सीधा प्रभाव महिलाओं से था। 2024 पहला वर्ष बना है जब नए जो नवजात शिशुओं में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक बन के आई है, यानी इसके अंदर एक भारी अनुपात दिखाई पड़ा। फिर इसके बाद बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में आज जो 4 करोड़ में से 3 करोड़ महिलाएं हैं जिनके पास अपना रजिस्ट्रेशन है, यानी मकान की रजिस्ट्री गरीब वर्गों की। मैं चुनौती से कहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले पहली बात तो गरीब वर्गों के पास मकान ही नहीं होता था, और गरीब वर्ग की कोई महिला सोचे कि मकान होगा और रजिस्ट्री में उसका नाम होगा, यह सोच से परे थी। प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर, और मुद्रा योजना में 60% लाभार्थी महिला हैं, द्रोण दीदी। और तो हमारे नए संसद भवन का श्री गणेश हुआ था सितंबर 2023 में, गणेश चतुर्थी के दिन। बड़ा कलेजे पे सांप लौटा था लोगों के। मगर जो पहला विधेयक पारित हुआ नए संसद भवन में, वो क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम करना है। अब लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला नारा दिया था प्रियंका जी ने, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गया। वो कल बिहार भी पहुंच रही है, क्या असर होगा? विश्वास नहीं, विष का वास घोल दिया है। विश्वासघात किया है महिलाओं के साथ। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही है महिलाओं के लिए कि प्रधानमंत्री जी 80% उसका पैसा अपने प्रचार पर आप खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री आवास का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। क्या कह रही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कि प्रधानमंत्री जी आज के युग में 1,20,000 रुपए मात्र में कौन सा घर बनता है? वो भी 60%। आप 70,000 रुपए के लगभग सिर्फ उसमें देते हैं। कौन सा मकान बन जाएगा प्रधानमंत्री जी? 1000% एब्डक्शन के, अपहरण के
प्रकरण बढ़ गए बिहार में। 98% पेंडेंसी है, 1 लाख से अधिक महिला अपराध के मुकदमे बिहार में पेंडिंग है। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको वो दिखाई नहीं देते? प्रधानमंत्री जी, ऐसी ही घोषणा तो आपने चुनाव के वक्त, अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनी में रोजगार दूंगा। मैं था अंजना जी के साथ उस शो में, क्या हश्र हुआ उसका बताइए। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि सिर्फ 28,000 लोगों को उससे रोजगार मिले। तो आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। बिहार का यह हाल कर दिया, 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। क्या कह रही है? आप कह रहे हैं सशक्त करेंगे महिलाओं को। 14 करोड़ की आबादी है बिहार की, उसमें से 9 करोड़ लोग जो हैं 67 रुपीज रोज पर जिंदा हैं। ये आपके कास्ट सर्वे से खुलासा हुआ। प्रधानमंत्री जी, क्या कहा था? 2-2 लाख रुपए उन 94 लाख फैमिलीज को देंगे जो 40 रुपए रोज तक कमाती है। उस स्कीम का क्या हुआ? अब सिर्फ मुंह दिखाई कर रहे हैं चुनाव के वक्त 10,000 रुपए की। अरे कांग्रेस पार्टी ने कहा है 2,500 रुपए महीना हम देंगे, 20,000 रुपए आते ही महिलाओं के खाते में डालेंगे और 10,000 रुपए में कौन सा उद्योग स्थापित करेंगे? बताइए तो सही। आपको एक ठेला भी आज के युग में 10,000 रुपए में नहीं आता। सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिए। अब समझ में नहीं आता है। ये लोग अपने मुंह से बोल चुके हैं कि मुद्रा योजना में जो औसत जो दिया जा रहा है लोन, वो 48-50 हजार रुपए है। अब ये 10,000 लेके चले आए। यही तो बड़ा समझ में आता है, ये डाटा कहां से लाते हैं, ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। अब ये डाटा सीमा के इस पार से आता, सीमा के उस पार से आता है। जनता इस मामले में बहुत समझदार है, मगर खाली थाली किसे दी जाती है? मैं अभय जी से वो याद दिलाना चाहता हूं। अंजना जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं कब बोला था प्रियंका जी ने? यूपी के चुनाव के समय। और कहा था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 50% टिकट देगी महिलाओं को, और उसी के साथ उत्तराखंड में हो रहे थे चुनाव और पंजाब में हो रहे थे, जहां कांग्रेस सत्ता में थी और या मुख्य विपक्षी दल थी, यानी जहां पर कुछ हैसियत थी। उत्तराखंड में नहीं देंगे, उत्तराखंड में थोड़ी देंगे। कहां देंगे? पंजाब में नहीं देंगे। यूपी में जहां फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, 30-35 साल से कांग्रेस की स्थिति है, उसमें कहते महिलाओं को देंगे। तो कौन झुंझुना थमाता है और कौन ईमानदारी से काम करता है? अभय जी, ये देश को भली भांति पता है। और रही बात इसकी केस बाय केस, तो मैं भी बहुत सारे गिना सकता हूं कि राजस्थान इसलिए सबसे ज्यादा वहां पे बलात्कार होते हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। बोला था ना आपके मंत्री ने, और बड़े वरिष्ठ मंत्री थे और जलवायु जलाल से मंत्री रहे। और उसके बाद अशोक गहलोत जी बोले थे 59.5% केस फर्जी होते हैं जो महिलाओं के अत्याचार के होते। बड़े प्रिसाइज आंकड़े के साथ बोले थे। लड़कों से गलती हो जाती, छोड़िए वो सारे विषयों के ऊपर हम वो नहीं करना चाहते। आज ऑब्जेक्टिव बात करिए कि महिलाओं के विकास के लिए किसने क्या किया है और किसने क्या डिलीवर करके दिखाया है और किसने केवल थोथी नारेबाजी की है। यह देश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब इसका अभय जी दे दीजिए। ठीक है, पूरा कीजिए, बिहार में जो महिलाएं, पूरा कीजिए। एक लाइन कह दूं अंजना जी, जो 35-40 साल से उम्र की महिलाएं होंगी, जिनको लालू का यादव का शासन याद होगा, राजद का, उनके दिल से पूछिए कि महिलाओं की क्या स्थिति थी घर से बाहर निकलते समय बिहार में। भाई 20 साल से पहले की उम्र में जो भी लोग रही होंगी, यानी 40 साल 35 साल से ऊपर की जो महिलाएं होंगी, सब अपने दिल में जो सोच रही होंगी ना, मेरी बात पे भरोसा करिए ना अभय दुबे जी के, वो अपने दिल में बता सकती हैं कि अभय जी सुनिए, ये जब 75 लाख महिलाओं के पास जाएगा 10,000 कि अपने मन का रोजगार, आप कह रहे थे क्या हो सकता है? मतलब अगरबत्ती बनाने से लेकर सिलाई मशीन के जरिए काम करने की शुरुआत एक हो सकती है कई महिलाओं के लिए, एक सबल उनको बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है घर बैठे बैठे। आपको नहीं लगता ये आपके लिए बड़ा चैलेंजर बन सकता है? मैं गंभीरता से ये बात कहता हूं, महिला को सबल बनाया जा सकता था, लेकिन क्या किया नीतीश सरकार ने? गुपचुप चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसकी राशि बढ़ाइए यूपीए सरकार की तरह। 90,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए और उसमें सारी प्रमुख महिला योजना का जिक्र किया है नीतीश कुमार जी ने। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने पैसे नहीं भेजे। जब राहुल गांधी की बात की तो बताते हैं अति पिछड़ा को कांग्रेस की 5 गारंटीज आई हैं, जिस पर सुधांशु जी आप टिप्पणी दीजिएगा। देखिए, जाति वो कार्ड है जो पिछले बार आरक्षण के इर्द गिर्द जब सुई इधर उधर हुई भरोसे की तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ी थी सुधांशु जी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, अगर आपको याद हो, और वहीं पर मामला फिर से पहुंच रहा है। मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ 2 फैक्ट बताता हूं। बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के लोग करते हैं, सबसे ज्यादा समय राज किया है, बताएं उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ा अति पिछड़ा मुख्यमंत्री, चैलेंज करके पूछता हूं। बिहार में बताएं अति पिछड़ा मुख्यमंत्री। हमने कल्याण सिंह जी को 1984 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जब मंडल का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उमा भारती जी सांसद बन गई थी, विनय कटियार जी बजरंग दल के अध्यक्ष बन गए थे,
साक्षी महाराज बन गए थे। अब मैं बताना चाहता हूं इनके साथ स्थिति क्या है। इनको पिछड़ों को नहीं देना है, इनको तो आखिर में मुसलमानों को देना है। इसीलिए सारे मुस्लिमों को पिछड़े में ले रहे हैं। कर्नाटक में कर चुके, तेलंगाना में करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिखित में पूछा है इन सरकारों से, पश्चिम बंगाल की सरकारों से, कि ये 140 जातियां कैसे मुसलमानों की ओबीसी में हो गईं। एक बार में 91 में 71 जातियां मुसलमानों की ओबीसी में हो गईं। तो कहते हैं नहीं, वो तो कन्वर्ट होने से पहले थी, इसलिए हमने उनको पिछड़ा बना दिया। तो पूछा गया इतना भारी कन्वर्जन कैसे हो गया, तो उस पर चुप्पी साध ली गई। और कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए अंजना जी, जिन्होंने पिछड़ों के आरक्षण के साथ क्या किया। जहां वो मजबूत वाला वोट बैंक आ जाता है ना, वहां पर SC ST OBC छोड़िए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सरकार की यूनिवर्सिटी है, पर उसको कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, SC ST OBC का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का आरक्षण साफ। कश्मीर इन्होंने कहा मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया, SC ST OBC का आरक्षण साफ। और इन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के नाम पे एक साल में 19 हजार इंस्टीट्यूशंस को मान्यता दी ताकि वहां आरक्षण न देना पड़े। और कोर्ट से रुकने के बाद भी नहीं लाना चाहते। और तो और इन्होंने क्या किया है, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, जाके चेक करिए। 1950 में मई के महीने में जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का बतौर लॉ मिनिस्टर नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें साफ लिखा हुआ है सिर्फ हिंदू SC को ही उसका रिजर्वेशन मिलेगा। और इन्होंने सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में लिखवाया कि जो मुस्लिम SC होगा उसको भी मिलेगा। यानी OBC तो छोड़िए, SC के आरक्षण में भी इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। इसलिए मैंने सारे फैक्ट के साथ बोले हैं और उदाहरण के साथ बोले हैं कि इनके दिल में कुछ और है और बाहर से कुछ और है। और OBC के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों ने अपनी जाति में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बनाया। मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, हमने 2 यादवों को चीफ मिनिस्टर बनाया। इन्होंने यूपी हो या बिहार, परिवार के बाहर किसी को न CM न कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष। यह जाति का चूरन देना है, परिवार के हाथ में सत्ता संपूर्ण रखना है। बिहार में देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद कौन, राबड़ी जी, और उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी वगैरह को छोड़ दिया। कोई बात फर्क नहीं पड़ता भाई, परिवार के हाथ में सारा का सारा रहना चाहिए। 3 सीटें थीं तो परिवार की देखिए क्या गजब है कांग्रेस के साथ, कि भाई राहुल गांधी जी लोकसभा में, फिर माता सोनिया जी राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में। जात की गणना पहले कर लो विधानसभा लोकसभा में पूरी, अपने परिवार की गणना कर लो पूरी, फिर कहो जात की गणना है बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। टर्म पे बोलिए ना, अरे पूरा करने दीजिए, बोलिए सुधांशु जी, पूरा करने दीजिए। और उसके बाद और मैं पूछना चाहता हूं, ठेके में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं दुबे जी, दे दिया कर्नाटक में, दे दिया तेलंगाना में, दे रहे हिमाचल में, बोलो भाई, दिया था भी पंजाब में, दिया था राजस्थान में, दिया था मध्य प्रदेश में। ये है, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। लोगों ने देखा है कैसे उमा भारती जी जिनका जिक्र किया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहती थी, कितना प्रताड़ित किया कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। कल्याण सिंह जी को कितना प्रताड़ित किया, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। ये सब देश भर ने देखा। भोला पासवान शास्त्री हमारे दलित मुख्यमंत्री बिहार में 3 बार रहे। हमको आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं।